अब इसी का अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डायपोल रखा हुआ है। कितने एंगल पर? वही थीटा एंगल पर रखूंगा। ये माइनस क्यू चार्ज और इधर प्लस क्यू चार्ज, ये मिड पॉइंट दोनों का, O इज द मिड पॉइंट। इलेक्ट्रिक डायपोल की लेंथ 12 है और ये थीटा डिग्री पर रखा हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा डिग्री पर रखा हुआ है। करेक्ट। अब ध्यान से देखिएगा, इस इलेक्ट्रिक डायपोल पर एक टॉर्क लग रहा है। कैसा टॉर्क लग रहा है? ऐसा टॉर्क कि अगर इस डायपोल को छोड़ दिया जाए फ्री, तो फिर ये टॉर्क, इस डायपोल पर लगने वाला टॉर्क, इसे घुमाकर इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल कर देगा। जब ये पैरेलल हो जाएगा तब उस टाइम टॉर्क हो जाएगा मिनिमम। अब सपोज एक डायपोल है, वो पैरेलल रखा हुआ है और पैरेलल से उसको आप घुमा करके लेकर आते हैं कितने पर? थीटा डिग्री पर। तो आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि टॉर्क तो इसे पैरेलल करने की कोशिश में हमेशा, लेकिन आप इस पैरेलल हुए हुए मैं इलेक्ट्रिक डायपोल को घुमाकर, टॉर्क के अगेंस्ट घुमाकर इसे राइट 90 डिग्री किसी और एंगल पर ला रहे हैं, तब आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा। यही वर्क एक्चुअली है इलेक्ट्रिक डायपोल एनर्जी ऑफ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हालांकि मैं आपको थोड़ा सा कम करके बता रहा हूँ। अभी क्लास अगर होती रियल तो फिर असली इसका मीनिंग बताता, इस एनर्जी का मीनिंग है क्या। ये तो मैं अभी आपको थोड़ा सा बस हल्का सा बता रहा हूँ। तो सपोज ये रखा हुआ है डायपोल थीटा डिग्री पर। अब इसे आप टॉर्क के अगेंस्ट, देखो ध्यान से, जो टॉर्क है, टॉर्क घुमाने की कोशिश में इसे क्लॉकवाइज, इस टाइम इस पर जो टॉर्क लग रहा है, ये टॉर्क लगा घुमाने की कोशिश में है क्लॉकवाइज, लेकिन इस टॉर्क के अगेंस्ट जबरदस्ती आप इसे थीटा डिग्री उल्टी डायरेक्शन में घुमा रहे हैं। थीटा नहीं बल्कि डी थीटा। ये पॉइंट है आपका ए, ये पॉइंट है आपका बी, और यहां से आपने इसे जबरदस्ती घुमा दिया। ए डैश पॉइंट पर पहुंच गया और बी पहुंच गया बी डैश पर। और कितना घूम गया है? डी थीटा घूम गया। डी थीटा घूम गया तो आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, वर्क डन टू रोटेट डाइपोल अगेंस्ट इलेक्ट्रिक टॉर्क। टॉर्क के अगेंस्ट आपने जो वर्क करना पड़ा, डी डब्ल्यू इक्वल्स टाउ डी थीटा। ध्यान से देखिए, वर्क डन वैसे होता है नॉर्मल वर्क। अब जब आप फाइंड करते हो तो फाइंड करते हैं फोर्स इनटू डिस्टेंस। जब रोटेशनल मोशन में वर्क फाइंड करेंगे तो फोर्स का काउंटर पार्ट हो जाता है टॉर्क, और डिस्टेंस का काउंटर पार्ट हो जाता है एंगल डी थीटा, जिसे मैंने यहां से लिखा है। तो सिंपल सी वही फॉर्मूला है, डी डब्ल्यू इक्वल्स टाउ डी थीटा। और टॉर्क कितना है? टॉर्क आपका लग रहा है पीई साइन थीटा डी थीटा। ये आपका स्मॉल वर्क डन हो गया। और अगर आपके दो एंगल हैं आपके पास, दो एंगल पर एक पहले एंगल से दूसरे एंगल तक आपने घुमाया, कैसे? इनिशियली रखा हुआ था, इनिशियली डायपोल रखा हुआ था कितने एंगल पर? थीटा 1 एंगल पर। और फिर आपने इसे घुमा दिया, कितने एंगल तक घुमा दिया? सच दैट द एंगल बिकम थीटा 2। तो फिर आपको वर्क क्या करना होगा? वर्क करना होगा आपको यहाँ इसका टोटल इंटीग्रेशन से। कल इसको हम फाइंड करेंगे।